आप सभी मित्रों को सादर प्रणाम। हमारे साथ में हैं हमारे गुरु पांडे बिहारी कवि जी। तो हम कहें कि आज आप लोगों को हम मिलवा देते हैं गुरुदेव से। और गुरुदेव वैसे मूल रूप से बिहार के निवासी हैं। तो हम कहें कि बिहार में राजनीति में उल्टा पलटी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम कहें राजनीतिक मुद्दों पे कुछ चेतना चर्चा ही हो जाए। तो गुरुदेव आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहें? सबसे पहले तो नमस्कार। अच्छा। हम पांडे बिहारी कवि गोपालगंज जिले के हैं हम। अच्छा गुरुदेव। और रही बात बिहार की राजनीति की चर्चे पे जी। तो बिहार की राजनीति कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। हाँ। और वहाँ पे हमारे एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं हाँ। जो कभी इधर पलटते हैं और कभी उधर पलटते हैं। पता नहीं बिहार को कब पलट देंगे ये भी मालूम नहीं है। कोई गारंटी रही नहीं। बात इस पलटा पलटी में हाँ। आम जनता को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ। आम जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। बस कुर्सी बचनी चाहिए। आम जनता भले दूसरे राज्यों में जाके अपनी मेहनत गाढ़ी कमाई वहाँ लगा दे। रही बात जो प्रवासी हमारे मजदूर हैं, जैसे हम लोग हैं बिहार से बिलोंग करते हैं, अभी फ़िलहाल दूसरे राज्य में हैं। हाँ। और अदर स्टेट में है। दूसरे राज्य में यहाँ की हर चीज़ के विकास के लिए हर जगह, चाहे वो फैक्ट्री हो चाहे कोई भी हो, वहाँ मजदूर ही काम करता है और मजदूर ही शहर को सजाता है और बनाता है। और हम लोग खुद बिहार के रहते हुए भी अपने शहर और अपने गांव को नहीं बना पाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी गलती है, सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 30 साल से ये दोनों लालू परिवार और नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे बिहार का, लेकिन आज भी ट्रेनों में ठूस ठूस के बिहार से मजदूरों का पलायन हो रहा है। जैसे बिहार एक मजदूर फैक्ट्री बन गई है। आखिर ये कब तक आम गरीब आदमी, आम जनता, गरीब मजदूर ये देखता रहेगा और सहता रहेगा? बिहार सरकार को, चाहे वहाँ के नेताओं को, सिर्फ गरीबों की वोट की ज़रूरत है, लेकिन उनकी दुर्दशा को कोई नहीं देखता है। क्या कोई नेता, क्या कोई विधायक जनरल बोगी में सफ़र करता है? नहीं करता है। वहाँ एक आम मजदूर ही करता है। और ये ट्रेन की लैट्रिन के डब्बों से लेकर हर जगह कहीं भी बैठ के अपना गुजर करके जाता है और आता है। क्या ये दिखाई नहीं देता है बिहार सरकार को या बिहार के नेताओं को, जो एसी और बड़े बड़े हवाई जहाज़ में घूमने आते हैं? वो कभी जनरल बोगी में सफ़र करके देखें, तब पता चलेगा कि एक मजदूर की दुर्दशा क्या होती है। तो इस पर विचार करना चाहिए और अब की मतदान जो है ना, ये सब देख के करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ख़ासकर बिहार के वासियों से मेरा पर्सनल निवेदन है कि जो नेता मुख्यमंत्री रहते हुए और फिर पलटी मार के मुख्यमंत्री बनना चाहता है, तो ऐसे नेता को फ़िलहाल वोट ना करें। अरे वो तो आम जनता की राय है, लेकिन जनता की राय नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है बाबा, आप ये बताइए, वो ऑलरेडी मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के साथ थे, वो ऑलरेडी मुख्यमंत्री थे। बीजेपी से पलटी मारे, आरजेडी के साथ गए जी, ठीक है, फिर भी मुख्यमंत्री थे जी। आरजेडी से पलटी मारे, बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री बने, फिर भी मुख्यमंत्री थे। तो हम कह रहे हैं ये पलटी मार क्यों रहे हैं? ऑलरेडी ये मुख्यमंत्री रहते ही हैं। कहने का मतलब है मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर ये पलटी मारे तो समझ में आता है। जो मेरी बात सुनिए, आप अगर किसी लेवल पे है, मान के चलिए आप मैनेजर हैं, वो आपको कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में जाना पड़े, वहाँ भी मैनेजर का ही पद मिले, वहाँ भी 25,000 सैलरी मिले, फिर आपको कंपनी छोड़ने का क्या मैटर है? क्या मतलब? ऐसा तो है नहीं आप बिहार छोड़ के झारखंड में चले गए। अरे भाई, तो प्रदीप जी हम क्या कहें इसमें? इसमें राजनीतिक फ़ायदा है, न कि आम जनता का कोई फ़ायदा है, समझे? अपनी कुर्सी बचाने के लिए चाहे इधर पलटे चाहे उधर पलटे, अपनी कुर्सी बरकरार होनी चाहिए। आम जनता को क्या मिला है? नीतीश कुमार जी नल जल की योजना लगा दी है, ठीक है, जाकर देखिए तो आम गंगा जहाँ गरीब परिवार रहते हैं वहाँ कहाँ तक वहाँ कोई जल अगर नल पहुँचा है तो वहाँ जल नहीं है। ये है। रही बात शराबबंदी की, शराब बंद तो कर दिए, लेकिन बिहार में जहाँ खोजो वहाँ मिल जाएगा, मिल जाती है। कहाँ से मिल जाता है? आखिर आपने बंद किया तो क्यों नहीं भरपूर बंद किया? क्यों नहीं ऐसे कानून बनाते हैं कि जिस गांव में, जिस थाना क्षेत्र में अगर शराब बिकता है, शराब मिलता है, पकड़ा जाता है, तो वहाँ के थाना प्रभारी को, वहाँ के चौकीदार को, वहाँ के मुखिया को सस्पेंड किया जाए, उस पर मुकदमा किया जाए, तब न जाके वो रोकेगा। बिल्कुल। एक चीज़ और गुरुदेव, 17 सालों से नीतीश कुमार कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और बीच में ये भारतीय जनता पार्टी से पलटी मार के तेजस्वी के साथ 17 महीने सरकार चलाएं।
उस 17 महीनों में तकरीबन बिहार वासियों को लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली। जी जी ठीक है, तो आप बताइए 17 साल सही था या तेजस्वी का 17 महीने सही था? अरे कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार जी जब पहले थे मुख्यमंत्री, इनके पहले तेजस्वी जी से पहले भी वो मुख्यमंत्री थे बीजेपी शासित में जी। तो रही बात, हर एक पंचायत में इन्होंने 10+2 की व्यवस्था कर दी। स्कूल तो आपने दे दिया लेकिन पढ़ाने वाले टीचर नहीं दिए जी, न उस ढंग का व्यवस्था किया गया जी। तो कहने का मतलब है कि ये तेजस्वी जी आए, इनको दिखाई दिया कि ना भाई स्कूल तो आ गया है लेकिन पढ़ाने वाले टीचर नहीं हैं, तो उसका बहाली तेजस्वी जी ने किया। लगभग हर एक स्कूल में 2-4 शिक्षक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी बहुत बड़ी कमी है क्योंकि +2 के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए एक शिक्षक चाहिए जो अभी उपलब्ध नहीं है। देखिए लेकिन ये सराहनीय काम है इस सरकार की। बिल्कुल कहने का मतलब है जो मुख्यमंत्री खुद कहते थे कि नौकरी कहाँ से दोगे, कहाँ से पैसा अपने बाप के जेब से लाओगे, तो अगले ने कहने का मतलब देखिए, माना आपकी तेजस्वी से अनबन होगी, सरकार की नीतियों से दिक्कत होगी, वो अलग मैटर है, पर अगर कोई युवा लड़का काम अच्छा किया है तो उसकी सराहना आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, नहीं करनी पड़ेगी। जो अच्छा करता है उसका सराहना करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए। हम ऐसे नहीं है कि कहने का मतलब है कि अगर कोई गलत कर रहा है, चाहे वो पार्टी का हो चाहे बिना पार्टी का हो, चाहे हम जिसके साथ रहते हैं, बिल्कुल जो गलत करता है उसको गलत कहा जाता है, जो सही करता है उसकी प्रशंसा की जाती है। बिल्कुल, बस यही है। एक चीज़ और, क्या नाम है, अमित शाह आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ पद पे हैं, वो कह रहे थे कि हमेशा के लिए नीतीश बाबू का दरवाज़ा हम बंद कर दिए